रांची में नहीं थम रहा है रिम्स 2 के निर्माण का विवाद। आदिवासियों ने लिया बड़ा फैसला। राय तो उतरे सड़क पर, किसान खेती शुरू कर जताया आक्रोश। झारखंड सरकार ने रिम्स 2 के निर्माण को लेकर कवायद तेज कर दी है, तो वहीं इसके निर्माण को लेकर उठ रहे विवाद की रफ्तार भी तेज हो गई है। आदिवासी हर हाल में अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, तो सरकार इसी जमीन पर रिम्स बनाने को तैयार है। राजधानी रांची के कांके क्षेत्र स्थित नगड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने 110 करोड़ में 1074 करोड़ की लागत से रिम्स 2 बनाने का फैसला लिया है, लेकिन इस अस्पताल के निर्माण से आदिवासी किसान नाराज हैं। जमीन अधिग्रहण को लेकर आदिवासी किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। जिस जमीन पर अस्पताल का निर्माण होना है उसे किसान कृषि योग्य भूमि बता रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में क्या क्या होगा शायद ये बैठ करके हम लोग फैसला करेंगे। और जैसे कागज पत्थर का बात आता है, देखिए हम लोग के पास में बहुत सारी आरटीआई वगैरह निकला था, उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है एग्रीकल्चर सरकार कहती है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जमीन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय लिख करके हम लोग को दिया है आरटीआई में कि उस जमीन का अधिग्रहण मुझे भी नहीं हो पाया है, उस जमीन का कोई भी कागजात मेरे पास नहीं है। और रिंग रोड को भी लिख करके दिया था कि देखिए रिंग रोड का चीफ इंजीनियर भी एग्रीकल्चर को ये नो ऑब्जेक्शन ये अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा, तो उसने कहा कि भाई वो जमीन मेरा नहीं है, इसलिए हम किसी भी अधिकार से आपको वहां काम करने का इजाजत नहीं दे सकते हैं। हाल फिलहाल का ही बात है, इस रिम्स 2 ये हमको लग रहा है 3-4 महीने पहले का बात आया था ना, सरकार से एक एग्रीकल्चर के पास में एक नोटिस आया था कि आप इसी मामले को लेकर के कि एक नो ऑब्जेक्शन या अनापत्ति प्रमाण पत्र दीजिए कि हम लोग इस पर कुछ कार्य काम करने वाले हैं। एग्रीकल्चर भी उस लेटर को बैरंग वापस किया, लेकिन अभी एग्रीकल्चर भी अभी शांत है। लेकिन उसी एग्रीकल्चर के नाम पर सरकार वो आड़ बना करके एक बलि का बकरा बना रहा है एग्रीकल्चर को, लेकिन एग्रीकल्चर के पास में कुछ भी नहीं है। हम लोग एग्रीकल्चर में भी हम लोग ये VC साहब से या वो सक्षम अधिकारी से हम लोग बातचीत करेंगे कि बात क्या है। आप तो पहले लिख करके दिए हैं कि यहाँ पर मेरा जमीन ये नहीं है, लेकिन आपको ही सरकार बलि का बकरा बना रहा है, क्यों? तो आप सरकार को जवाब दीजिए या हम लोग को जवाब दीजिए, ये हम लोग एग्रीकल्चर से भी पूछेंगे। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह उनकी जीवन जीने और पहचान का एकमात्र आधार है। इसको लेकर किसान बीते दिन विरोध प्रदर्शन पर निकले, जहां इस प्रदर्शन में किसान कुदाल लेकर निकले और रोड पर ही खेती करना शुरू कर दिया और इस पर नाराज़गी भी जताई। उन्होंने खेत पर धान का बिजड़ा भी डाला। इसी बीच पुलिस भी दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसान को रोकने का खूब प्रयास किया, लेकिन किसानों ने कहा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। वो लगाने के लिए गए तो वहाँ हम लोग को फोर्स के बल पे खेत में घुसने तक नहीं दिया गया। हम लोग को घुसने की तो दूर की बात, वहाँ का मिट्टी तक को छूने नहीं दिया गया। ये कौन सा कानून या संविधान है कि अगर कोई किसान अपने खेत में जाए, ठीक है, उसने कहा कि अधिग्रहण हुआ है, तार का घेराव हुआ है, तो क्या वो हम मिट्टी भी छू नहीं सकते? मिट्टी के बने हुए इंसान मिट्टी को छूने से मना कर रहे हैं, ये सही है क्या? गलत है। जब हम लोग बोले ठीक है, हम लोग जो धान लाए हैं, जो बेड़ा करने के लिए धान लाए हैं, उसको रखे कहाँ? हम लोग फेंक तो नहीं सकते ना। सब कोई अनाज खाते हैं ना भाई, कि बस रोटी खाते हैं, चावल भी तो खाते हैं ना। तो इस तरह का अनाज को हम लोग रोड पे नहीं डाल सकते और घर भी वापस नहीं ले जा सकते। इसलिए हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों नहीं रोड पे ही करेंगे। सरकार देखे कि आज हम लोग जो अन्नदाता, जिसको किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, उसको सरकार आज किसान को खेत पे रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अपना बिजड़ा, अपना रोड को खेत बनाकर उसमें बिड़ा डाल रहे हैं। कम से कम ये देख के भी सरकार को तकलीफ लगे कि किसान, हमारे किसान, झारखंड के किसान, इस राजधानी रांची के किसान को आज हम लोगों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। हमारे सीएम, हमारे माननीय सीएम जो अभी हमारे उनके पिताजी जो शिबू सोरेन जो दिल्ली में एडमिट है, उनके स्वास्थ्य खराब है, हम लोग भी उनके दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि उसी ने कहा था 2012 और 13 में कि आप लोग खेत जोतिए, हम आपके साथ हैं। तो क्या ये सीएम को सोचना नहीं है? आज उनके जो भी स्वास्थ्य के लिए सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके बोला गया शब्द का क्या वो मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सभी को जानकारी होना चाहिए ना कि 2012-13 में शिबू सोरेन ने क्या कहा। इसीलिए हम लोग इस तरह का कॉन्फ्रेंस आज किए हैं,
ताकि दुनिया जाने कि शिबू सोरेन ने क्या कहा और उनके बेटे ने क्या कर रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, उसने क्या कहा, किसी भी कीमत में हम रिम्स 2 का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमने उससे बात किया, बात उनके जो भी उनके लोग हैं तो उनका कहना है कि दीदी वो तो बोल दिए हैं कि रिम्स 2 किसी भी हाल में बनेगा, पर नगरी में बनेगा ये नहीं। तो इस तरह का बात वो घुमा रहे हैं अभी कि नगरी में ही बनेगा, ऐसा तो हमने नहीं कहा। ठीक है, नहीं कहा तो अब ग्रामीण से मिलेंगे ना भाई, कि बस किसी के द्वारा हम लोग को बोलिएगा तो हम लोग मान जाएंगे। ये भी सुनने में आया है, इरफान अंसारी जी कहते हैं कि ये भूमि पथरीली है। एक भी पत्थर निकाल के दिखा दे इस खेत से, एक भी पत्थर निकाले तो हम लोग मानेंगे कि ये कंकड़ीली जमीन है। ये जमीन एक नंबर का भूमि और कृषि और धान उगाने के लिए प्रसिद्ध है। किसी को भी पूछिए नगरी का जो खेत है, जो चौरा है, उसमें क्या होता है। आप आइए, 2 महीना पहले जब खेती यहाँ लगती है, देखिएगा चारों तरफ कितनी हरियाली करेंगे। लेकिन बस ये इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सभी हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो एक ही बात आ रहा है कि एक बार हम लोग हेमंत सोरेन से बात कर लें, उसके बाद कोर्ट का भी रास्ता इख्तियार करेंगे, उसके बाद आंदोलन का आप देख लेंगे। इस आंदोलन का रूप बहुत अलग होगा। हाँ, ये अपना उन लोगों का अपना राजनीति है, लेकिन हम लोग इस पर ये ग्रामीणों का ये एक किसान आंदोलन है, इसमें हम लोग राजनीति को हावी नहीं होने देंगे। अपना वो लोग राजनीति कर रहे, विभिन्न दल है। हम लोग जब अभी थोड़े दिन में दूसरा ही रूप दिखने को मिलेगा तो सभी दलों को हम लोग न्योता करेंगे, सभी दलों का लोगों को हम लोग इस पर इन्वाइट करेंगे कि सभी दल का लोग आए और किसानों का मदद करें। लेकिन वो लोग अपना राजनीति कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन जो अब यह जो इरफान अंसारी जी कह रहे हैं, वो इरफान अंसारी जी कह रहे हैं उसको जमीन का वास्तविकता बिल्कुल नहीं पता है, और कभी कभी वो ये अनाप शनाप बोल देते हैं। तो उनका यहाँ पर आकर हम लोग तो उनसे भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उसके आवेदन भी हम लोग करते हैं कि भाई आप आकर के उस जमीन को एक बार देख लीजिए कि आपको लगता है कि उपजाऊ जमीन नहीं है, आपको लगता है कि वो पहाड़ी क्षेत्र का जमीन है, आपको लगता है कि वो बंजर जमीन है, आप एक बार आकर के देख लीजिए वो जमीन क्या है। यहाँ पर किसानों से बात कर लीजिए वो जमीन क्या है। एकदम उपजाऊ जमीन है। किसी भी वैज्ञानिक को ला करके, वो डॉक्टर साहब है, किस चीज़ का डॉक्टर है वही जाने, लेकिन आ करके किसी से चेक करवा लिए कि वो जमीन उपजाऊ जमीन है या पथरीला जमीन है। हाँ भैया, सबसे आवेदन है, वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या कोई भी राजनीतिक दल का हो, हम लोग गांव में सबका स्वागत करते हैं। आप लोग सबको यहाँ पर ये किसानों का बात है, किसी का उजड़ने का बात है, कोई पूरे गांव खत्म होने का बात है, तो सभी लोगों का, आपका ही राज्य का एक छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव है, पूरा आदिवासी बहुल्य गांव है, और आदिवासी पूरी तरह से अपना जीविका उसी जमीन पे डिपेंड है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जितने भी दल हैं झारखंड में, सबसे आवेदन है कि आप गांव में आकर के इस जमीन को देख लीजिए, लोगों से मिल लीजिए, और जो गांव में गरीबी है उनसे भी देख लीजिए। आप एसी रूम में रहते हैं, शायद आपको पता नहीं चलता होगा। और ये इरफान साहब जो हैं, उनको बहुत दूर में कहाँ के, वो जामताड़ा के कहाँ के विधायक हैं। भाई आप थोड़े रांची आ लेते हैं, विधानसभा आ लेते हैं, थोड़े कांके बहुत दूर नहीं है, आप कांके भी आकर के इस जमीन को देख लीजिए और लोगों से मिलिए और बातचीत करिए। ये तो किसानों की बात हो गई, लेकिन अब यह राजनीतिक मोड़ भी लेने जा रही है, जहां मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इसका विरोध करते नजर आ रही है। तो अब सत्ता दल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर रिम्स 2 बनने नहीं देंगे। अब इन विवादों के बीच देखना होगा कि रिम्स 2 का मसला क्या फैसला लेता है और फिर सरकार इसका क्या हल निकालती है।